दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इस बीच हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं बातचीत करने के लिए। दिवाली की अचानक बाद ये जो प्रदूषण बढ़ा है, लंबे समय तक ये प्रदूषण ना रहे, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं? देखिए, अभी दिवाली के अवसर पे ये अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, जिसमें दो फैक्टर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक तो पराली जलने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और दूसरा दिवाली के दिन पटाखे कुछ लोगों ने छोड़े, उसका भी प्रभाव जो है इस पर दिखा है। अभी पटाखों का तो धीरे धीरे जो प्रभाव है वो कम होगा, लेकिन जो पराली जलने की घटनाएं अभी बढ़ रही हैं। कल सुबह तक 3,500 थी, अभी पता चला 4,000 के पार हो गई घटनाएं। तो पराली अगर जल रही है तो उसमें एक ही संभावना है कि अगर हवा का रुख बदल जाता है, अभी उत्तरी हवा चल रही है, हवा का रुख अगर बदलता है तो इसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी हम लोग इमरजेंसी मेजर ले रहे हैं। हमने दो निर्णय लिए हैं। एक तो लोकल लेवल पे जहाँ ज्यादा प्रदूषण है वहाँ पानी के छिड़काव का जो है अभियान शुरू हुआ है। एक बार हम तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए, ये इस तरह के जो टैंकर हैं, ये टैंकर आपको दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। ये सड़कों पर जो धूल जमी होती है उसको हटाने का काम करते हैं कुछ इस अंदाज में, और साथ ही साथ जो आसपास पेड़ होते हैं वहां पर जो धूल जमा होती है उसको स्मोक गन के जरिए हटाने की कोशिश करते हैं। तो इस अंदाज में ये काम करती है। लेकिन मंत्री जी, सवाल ये है कि कौन से ऐसे राज्य जहां पराली ज्यादा जल रही है, और क्या उन राज्यों के जो मंत्री हैं, अधिकारी है, उनसे संपर्क आप लोग कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी जो रिकॉर्ड आ रहा है उसके अनुसार तो सबसे ज्यादा पराली पंजाब में चल रही है, और उसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं जो है रिकॉर्ड हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ हमने पहले भी बातचीत की है, और केंद्र सरकार ही इसमें महत्वपूर्ण रोल इस समय अदा कर सकती है, जिससे कि इस प्रदूषण को स्तर को कम किया जा सके। हम अभी दिल्ली के अंदर पे फोकस कर रहे हैं, और अभी जिस तरह से 92 कंस्ट्रक्शन साइट को जो है हमने अभी बंद करने के निर्देश दिए हैं, जहां से ज्यादा डस्ट पोल्यूशन हो रहा था। मौसम का भी साथ मिलेगा क्या? वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद हवा, मुख्य रूप से हवा का, अगर हवा का रुख बदल जाता है तो फिर पराली का असर यहाँ पे कम हो जाएगा। कितने दिन में राहत मिल सकती है दिल्ली वालों को प्रदूषण? ये तो अभी देखने वाली बात है कि अभी मौसम किस तरह से अपने रुख को चेंज करता है। तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीधे तौर पर कहते हुए कि जिस तरीके से ये मुहिम शुरू की गई है, इन सड़कों को आप देखिए पूरी तरह से ये पानी से भीग गई हैं। आसपास जो पेड़ हैं उन पर छिड़काव किया गया है, और साथ ही साथ इस मुहिम के तहत 114 टैंकर दिल्ली की सड़कों पर निकाले गए हैं, जो धूल प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग जगहों पर छिड़काव करेंगे। पंकज जैन, दिल्ली।